आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। मजा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मजा खराब कर दिया। रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर है। मुझे हिंदू विरोधी कहा गया, पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। ये तस्वीर मुझे बार बार भेजी गई कि इसी तरह मुझे काट दिया जाएगा। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस NDTV को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं पे आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देता था। तो मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी चाहता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर लोकतंत्र खिला है, पता चला है। इस जोड़ घटाव के लिए गुलजार साहब से माफी, लेकिन वाकई यह दृश्य हैरान करने वाला है कि लोकतंत्र चड्डी पहनकर खिला खिला और खुला खुला घूमना चाहता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने, हमको नहीं जाने तो किसको जाने। नंबर 1। दूसरा ये है कि लो कॉस्ट चमचागिरी का फॉर्मूला है, मोदी मोदी करते रहो, उनका जो भी एजेंडा है उसको लेकर रोज शाम को बैठ के उस पर करते रहो, तो उसमें चवन्नी खर्च नहीं होता, ऐड वही मिल रहा है, कमाई वही हो रही है। तो एक एंकर बैठना है, 2 दिल्ली के फालतू लोग हैं जिनको शाम में काम नहीं, वो आके झगड़ा करते हैं। एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता गिरता गिरता वहां कूद जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को फीस देकर बर्बाद होते देखना चाहते हैं तो बिहार के BN मंडल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में तुरंत भेज दीजिए। वहां 3 साल का BA 5 से 7 साल में कराए जाने का फॉर्मूला पेटेंट हुआ है ट्रंप के यहाँ। नौजवान कॉलेज से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगार होकर बाहर घूमेगा कहाँ? अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले, कोई नहीं देता ताली। उनको लगता है कि आप विपक्ष की भूमिका में है, जिस तरीके से आप सरकार पर हमला बोलते हैं। मैं जिस भी भूमिका में हूँ वैसे तो ज्यादातर मीडिया को उसी भूमिका में होना चाहिए था। जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षी हैं, और किससे सवाल पूछें? क्या 2 प्रधानमंत्री इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मोदी जी आप रवीश विरोधी क्यों हैं? वो इस तरह से हैं कि 2 साल से आपने मेरे कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो एक दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते, क्यों सुनना पड़ता है? तुम ये मत बोलो नौकरी चली गई, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली गई। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी-शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा गिनती गिनता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने दिनों में कितने झूठ बोले। भारत में भी इसी तरह से झूठ की गिनती हो सकती थी, मगर जो गिनेगा उसी के दिन गिनती के रह जाएंगे। कोई ऐसा पंप नहीं मिलेगा जहां प्रधानमंत्री का पोस्टर मौजूद नहीं होगा, आपको घूर नहीं रहा होगा। कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री जी सब देख रहे हैं, तो तेल के दाम का विरोध ही क्या करना है? चलो भराओ और चुपचाप निकलो, ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा समस्या हो सकती है। ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार
सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। गजब बेइज्जती है। ये भी कहा जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीजें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जैसे कि मन में काफी घृणा है मोदी को लेकर। कोई घृणा नहीं है, ये जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है, कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है, मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई पत्रकार जाता है सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 1 अरब की आबादी में कोई पत्रकार नहीं है, तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत बढ़ाता हूं, ताकि इतिहास जब कोई लिखे तो नरेंद्र मोदी के सामने 0 ना लिखे। मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो जीत गया तो इसका मतलब क्या हम क्वेश्चन नहीं करें क्या? तो अब मोदी जी के जीतने से ट्रैफिक जाम खत्म हो गया क्या? हम ट्रैफिक जाम पे तो गुस्सा जाहिर करेंगे ना कि अभी तक नहीं खत्म। जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना दोनों गलत है या दोनों सही है? फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर के बतौर फॉरेन मिनिस्टर बतौर फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे, तो इनको भी मना नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां के भगोड़े नहीं। कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई, आके मिल गए, जम नहीं रहा, गांधी पर मजा नहीं आ रहा है। टेलीविजन अभी माँ बहन की गालियों पर नहीं आया है, लेकिन वो आपको एंटी नेशनल बोल के दरअसल उन्हीं गालियों की जगह पे वो आपके लिए एंटी नेशनल का इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने एक बड़ी जमात तो तैयार कर ली है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो जमात है, उसको हारने से नहीं मिटने वाली है, न जीतने से ख़त्म होने वाली है, पर वो जमात हमारे बीच में है कि जब आप सवाल पूछें सरकार से तो पहला सवाल आता है कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, दूसरा सवाल आता है कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा जाता है कि आप नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी मोदी हैं। देश में बड़ी बड़ी खबरों के बीच बबलू, जी बबलू भाग गया है। नाम से कितना प्यारा है बबलू, पुकारने से ही प्यार आ जाए किसी को। हैप्पी, विक्की, डिक्की नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते हैं। पप्पू और बबलू मोहल्ले में कोई बबलू होता है तो लगता है कोई अपना है, भरोसा है, कोई है, भरोसा है, कोई है। बबलू नाम का कोई अपराध की दुनिया में चला जाए तो पूरा डब्लू हो जाता है, तो डब्लू से वांटेड हो गया बबलू। हैप्पी, विक्की, डिक्की नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते हैं। पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते हैं। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा।